का भुक्तभोगी कहीं ना कहीं आप लोग रोज होते होंगे। ब्लॉक में जाते होंगे तो आप सामना करते होंगे, अंचल में जाते होंगे तो सामना करते होंगे, थाना में जाते होंगे तो आपका रोज सामना होगा। यही 5 साल पहले रघुबर जी का सरकार था, 181 नंबर आपके लिए भाजपा ने दिया था। कोई भी राशन नहीं मिले तब 181 पर फोन करते थे, जमीन का मामला हो 181 पर फोन करते थे, कोई आपको डरवाता था तो 181 पर फोन करते थे, और दौड़ते हुए पुलिस, एसडीओ, डीसी तक भी आपके यहाँ आते थे और आपके समस्या का समाधान करते थे। वह भाजपा की सरकार थी। यह सरकार आया तो सबसे पहले 181 को बंद कर, 181 को बंद उसने नहीं किया, उसने जनता के जबान पर ताला लगाने का काम किया, आपकी आवाज को बंद कर दिया। आज न उसका कोई मॉनिटरिंग करने वाला है, न आप अपनी बात को रख पा रहे हैं। अधिकारी के पास आप जाते होंगे, अधिकारी आपसे पैसा मांगता है, आप बोलते होंगे कि हम पैसा नहीं देंगे, ये तो लीगल काम है, हम क्यों पैसा दें? तो बोलता है आपको जहां जाना है वहां जाइए, हम आपका काम नहीं करेंगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सब बिना पैसा का कोई भी काम आपका नहीं हो रहा है। उसके पीछे कारण है यह भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट तंत्र, भ्रष्ट व्यवस्था और भ्रष्टाचार का मुखिया हेमंत सोरेन का देन है कि झारखंड आज बजबजा रहा है। 40 लाख रोहिंग्या मुसलमान घुस गए। वो मुर्शिदाबाद आते हैं पश्चिम बंगाल से, मुर्शिदाबाद के माध्यम से वो पश्चिम बंगाल के माध्यम से हमारे झारखंड में घुस गए। अब 40 लाख जो आ रहे हैं वो खाना कहाँ का खा रहे हैं? झारखंड का खा रहे हैं। किस मिट्टी पर रह रहे हैं? हमारे मिट्टी पर रह रहे हैं। उसकी शादी ब्याह कहाँ हो रही है? हमारी बेटी बहू से। यानी हमारी माटी, हमारी बेटी और हमारी रोटी तीनों आज के तारीख में झारखंड में असुरक्षित है। अगर झारखंड में कोई सुरक्षा दे सकता है माटी, बेटी, रोटी का, तो केवल और केवल यह मोदी जी और भाजपा ही गारंटी के साथ दे सकते। ये मुखिया का चुनाव नहीं है। चलिए गोसा है तो निकाल लेंगे, घर घोरान का लड़ाई है तो निकाल लेंगे, उसका बकरी उसके खेत में घुस गया था उसका बदला निकाल लेंगे, उसका मवेशी चर गया था उसका खाता पलौट का लड़ाई है। ये वो लड़ाई नहीं, ये राज्य का लड़ाई है। जैसे देश के लड़ाई में मोदी जी को रोकने के लिए विरोधियों ने प्रयास किया, वैसे भाजपा नहीं आए झारखंड में, इसका भी षड्यंत्र और प्रयास। और भाजपा अगर नहीं आएगा तो आप लोग सारे यहाँ ब्राह्मण बहुल यह गांव है जहां बुद्धिजीवी हैं आप, देश दुनिया का खोज और खबर समाचार पत्र, टीवी, मीडिया, रेडियो और मोबाइल से आपको रोज मिलता है। मैं जिम्मेवारी के साथ भगवान शिव के सामने खड़ा होकर के कह देना चाहता हूं, अगर जेएमएम का 5 साल और सरकार झारखंड में रह जाएगा तो आने वाला समय में बांग्लादेश के बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद अगला कोई शिकार होगा तो वह शिकार हमारा झारखंड होगा। बहुत भयावह स्थिति है। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, ये झारखंड के परिप्रेक्ष्य में और मोदी जी के बाद को आपको, मोदी जी अभी गढ़वाए थे, आप लोग गए होंगे, उसमें सुना होगा आप लोगों ने मोदी जी ने क्या क्या कहा। उतना बड़ा आदमी, हम लोग उनको एक तरह से, भगवान को तो हम लोग देखे नहीं है, पूजा करते हैं, लेकिन आज गरीब का पेट पालने वाला कोई हिंदुस्तान में भगवान है तो हम नरेंद्र भाई मोदी को मानते हैं। और उन्होंने लगातार 4-5 मिनट तक हमसे बात किया। जब तक बाबूलाल मरांडी जी भाषण देते रहे 6-7 मिनट तक हमसे बात की, और जो जो बात मैंने रखा उस बात को मोदी जी ने अपने भाषण में रखा। मैंने कहा यहाँ दुर्गा जी का मूर्ति रोक दिया गया, उस पर मोदी जी ने अपनी बात। मैंने कहा सरस्वती वंदना को बंद कर दिया, मोदी जी ने उस पर बात को रखा। मैंने कहा यहाँ का बालू तस्करी करके नोएडा और गाजियाबाद ले जाया गया, उस पर मोदी जी ने बात। मैंने कहा यहाँ नल जल का हाथी खड़ा कर दिया लेकिन पानी अभी तक नहीं पहुंचा, मोदी जी ने उस पर भी बात। जो जो बात मैंने उनके कान में डालने का बात कहा वो आपका बात था, आपके पलायन का बात था, आपके पानी का बात था। आपको तो खुश होना चाहिए कि आज आप लोगों के वोट से ऐसा बेटा पैदा हुआ जो देश में पहला प्रधानमंत्री गढ़वा आए और आपका भवनाथपुर का पहला विधायक जो अपनी बात को प्रधानमंत्री के सामने रखा। इससे पहले आप लोग बहुत प्रधानमंत्री और बहुत विधायक को आप लोग देखते, कोई विधायक प्रधानमंत्री के सामने पलामू के पानी और पलामू के अगर
पलायन का समस्या रखा हो तो आप हमको याद करके बताइए, कभी किसी ने रखा हो? मैंने रखा, क्योंकि मेरे मन में दर्द है। मैं आपका बेटा हूँ, राजनीति आज है कल नहीं रहेगा। ये हमारा परिवार, आपका परिवार बराबर यहाँ रहने वाले हैं, हम लोग भागने वाले नहीं है। इसलिए समस्या जो है उसका समाधान भी कोई निकालेगा तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी निकालेंगे। या विश्वास के साथ मैं आपको कहूंगा, जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं वो व्यक्तिगत कारण में भटक रहे हैं। उनको लग रहा है कि भानु जी विधायक बनेंगे तो हमको विधायक कोटा नहीं मिलेगा, और राजा जी विधायक बनेंगे तो हमनिए दूगो सीधी कही है तो हमनिए के कोटा मिलेगा। ये सोच में लोग उनके साथ गलत कर रहे हैं। ये सोच के साथ कुछ लोग हैं। भाई अभी विधायक कोटा का विषय नहीं है, अभी चापाकल का विषय नहीं है, अभी झारखंड का विधायक कोटा आएगा, चापाकल आएगा जाएगा, वो अपने समय का है। लेकिन झारखंड बचाना झारखंड के लोगों का सबसे पहला जिम्मेवारी है। मैं हाथ जोड़ करके पूरे गांव, समाज, परिवार और आप सभी प्रबुद्ध ब्राह्मण परिवार से खास करके कहना चाहूंगा, आप लोग सत्य सनातन के ध्वज को 12 महीना हाथ में उठा करके आगे लेकर के चलने का काम। आज केवल माटी बेटी रोटी पर ही समस्या नहीं है। आज झारखंड की जो परिस्थिति बदल रही है, पश्चिम बंगाल के बाद अगर सनातन पर कहीं चोट हो रहा है तो हमारा झारखंड में लगातार चोट हो रहा है। चाहे दशहरा में डीजे बंद करके करना, चाहे नवरात्रा में डीजे बंद करके करना, चाहे मूर्ति का ऊंचाई 5 फीट रहेगा 6 फीट हो जाएगा तो कोरोना हो जाएगा, ये भी सनातन पर चोट। चाहे कब्रिस्तान का घेराबंदी हो रहा हो, श्मशान का नहीं हो रहा हो, ये भी हिंदू और सनातन के साथ कुठाराघात और चोट। चाहे हमारे बच्चों को हरा पोशाक पहना दिया गया हो, यह भी एक सांकेतिक रूप से हमारे धर्म पर और हमारे जाति पर कुठाराघात है और हमारे लोगों पर चोट है। इसको बचाने के लिए कौन आगे आएगा? 12 महीना अगर ध्वज को लेकर के आप आगे बढ़ते हैं और वोट के समय अगर हरियर का झंडा आपके हाथ में आ जाता है तो मैं तो कहता हूं यह धरती अब फाट जाओ, एकरे में हमन का समाज है। हाथ में अगर हरा झंडा किसी हिंदू का आ गया आज के तारीख में, खास करके झारखंड में, हमको लगता है ये धरती को फटना, क्योंकि देश हमारा हमसे बड़ा है और उससे भी बड़ा हमारा धर्म है। धर्म है, धरती है, तब ये सिद्धि है, तब ये गिद्धि है, तब हम हो रहा। धर्म और धरती पर धक्का मिल रहा है। पेट पर मिलेगा हम बर्दाश्त कर लेंगे, पीठ पर मिलेगा हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन धर्म और धरती पर जब धक्का हो रहा है, वह मेरे सनातनी भाइयों उठिए और भगवा ध्वज को हाथ में थाम करके आजादी की लड़ाई के बाद ये झारखंड को आजाद कर। यही विनती, यही निवेदन, यही आग्रह करने में आप लोग के बीच में आया, क्योंकि बहुत जगह जाना है। आज छठ का साझा है, सब लोगों के घर में पूजा पाठ हो रहा है, कई जगह कार्यक्रम हो रहा है। मैं इसलिए आया क्योंकि ये प्रबुद्ध गांव है, बगल में आके हम चले गए थे, आपके यहाँ नहीं आते तो कुछ लोग इसका राजनीतिक फायदा उठाते, आ करके कहते भनुआ हुआ आके चलगलवा तोहरा घर नहीं उठा रहे। मैं जान रहा था, इसलिए आज छठ के दिन भी आपके घर में त्योहार हो रहा होगा, उसके बाद भी मैंने आपको परेशान, क्योंकि समय नहीं। 8 तारीख को पारण होगा, 9 तारीख के निरहुआ जी का कार्यक्रम भवनाथपुर में लगा है, 11 तारीख के कार्यक्रम योगी जी का नगर उटारी में लगा हुआ है। तो अब हमारे पास 11 का प्रचार भी बंद है, समय बहुत कम है। इकलौता प्रत्याशी के रूप में मैं अकेले लड़ रहा हूँ। आप देख रहे हो नारा उन लोगों का क्या लग रहा है? उन लोगों का लग रहा है ताहिर हुसैन को विधायक बनाइए, ताहिर हुसैन के हाथ को मजबूत कीजिए, सोगरा बेबी के हाथ को मजबूत कीजिए। लेकिन हम बोल रहे हैं सिद्धि के हाथ को मजबूत कीजिए, और मैं बोल करके जा रहा हूँ गिद्धि के हाथ को मजबूत कीजिए, जनता के हाथ को मजबूत कीजिए, भगवा को मजबूत कीजिए, भारत को मजबूत कीजिए और सनातन को मजबूत कीजिए। आपका बेटा जाएगा, आपका हक, आपका अधिकार, आपकी विश्वास आपको देना चाहिए। आपका सम्मान मैंने बराबर दिल से किया है। मैं विधायक हूँ तब भी और नहीं था तब भी और मंत्री था तब भी। हमारा शरीर में नेवन आया है, हम
टाइट नहीं हुए। ये आप लोग इतना दिन के अनुभव से आप लोगों को पता हो, इसलिए सारे लोगों को न्यों के झुक के हाथ जोड़ के सिर झुका करके पूरा गांव पंचायत को हम अभिवादन करते हुए आपके चरणों में प्रणाम करते हुए छठ की शुभकामना और बधाई देते हुए 11 तारीख के योगी जी के कार्यक्रम में आने के लिए नगर उतारी आमंत्रण देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हरा हरा। मुखिया जी नहीं लिखा है पनीर आगे सब देखत रहे बाबू, कैसा नहीं कि हरियर का उठा ले। मुखिया जी हाथ जोड़ के कहा थे, हाथ जोड़ा थे मुखिया जी, ऐसे मत कर भाई, अब हाथ जोड़ के जाते। हाँ दोनों मुखिया जी देखत रहा, संभालत रहा बाबा, जाते ठीक ना।